गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। संस्कृत ग्रामर में चैप्टर 8 जिसका नाम है कारक, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कारक की परिभाषा क्या है। यानी वाक्य में जिसका क्रिया के साथ संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। जो भी सेंटेंस हम बनाते हैं उस सेंटेंस में जो क्रिया के साथ जिसका संबंध होता है वही कारक कहलाता है। जैसे बालकः ईश्वरम नमति, यहाँ पर इस वाक्य में बालक और ईश्वर का संबंध किससे है? नमति यानी क्रिया से है। क्रिया के साथ जिसका संबंध होता है वह कारक कहलाता है। इसमें क्या है? जो बालक है वह क्या है? कर्ता कारक है, और ईश्वर है वह कर्म कारक है। तो इस प्रकार से सामान्यतः जो कारक है उनकी संख्या कितनी है? 6। यानी कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। तो इस प्रकार से ये कारक है और ये विभक्तियों के अनुसार संस्कृत में चलते हैं। तो विभक्तियाँ जो होती है वो यहाँ पर हमारी सप्तमी विभक्ति तक बताई है। इसमें हम कारक, विभक्ति और चिन्ह के बारे में देखेंगे। यानी कर्ता प्रथमा विभक्ति में आता है और इसका चिन्ह है के। कर्म द्वितीय विभक्ति में आता है और ये इसका जो चिन्ह है वो है को। यानी करण से तृतीय विभक्ति में आता है। संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति में आता है। अपादान से अलग पंचमी विभक्ति में आता है। संबंध काके की ये षष्ठी विभक्ति में आता है। और अधिकरण में पेपर वह सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत आता है। और जो संबोधन है वह संबोधन यानी हे ओ अरे के अंतर्गत आता है। तो देखिए, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि कर्ता कारक क्या है। यानी हम कर्ता के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप परिभाषा, कर्ता की परिभाषा। यानी किसी क्रिया को करने वाले व्यक्ति को ही हम कर्ता कहते हैं। किसी भी क्रिया को करने वाला जो व्यक्ति होता है वह कर्ता कहलाता है। जैसे रामः पुस्तकम पठति, तो ये संस्कृत वाक्य है और इस संस्कृत वाक्य में पुस्तक को पढ़ने वाला कौन है? राम है। इसीलिए यहाँ पर जो राम है वह कर्ता है। और कर्ता जो है कारक, उसमें प्रथमा विभक्ति का उपयोग होता है। फिर है आपका कि प्रातिपदिकार्थ में, यानी किसी पद के उच्चारण करने पर जिस अर्थ की नियति यानी उपस्थिति होती है उसे हम क्या कहते हैं? यानी प्रतिपादिक अर्थ के अर्थ में उसे हम ये शब्द कहते हैं। अर्थात जाति और व्यक्ति की प्रतीति जिससे होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिपादिकार्थ कहते हैं। उदाहरण कृष्णः, श्री, ज्ञानम आदि पद जो होते हैं वह प्रातिपदिकार्थ रूप में प्रयुक्त होते हैं और इनमें प्रथमा विभक्ति का उपयोग होता है। लिंग मात्र में भी, परिमाण मात्र में भी और वचन मात्र में भी प्रथमा विभक्ति का ही उपयोग होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उदाहरण कि सर्वे जना किम पश्यन्ति, यानी सभी लोग क्या देखते हैं। फिर अगला है आपका यह धावती स पतति, जो दौड़ता है वह गिरता है। फिर है भवन्तः कुत्र गमिष्यन्ति, आप लोग कहाँ जाएंगे। मोहन वाराणसी अगच्छत, यानी मोहन वाराणसी गया। सा बालिका पठति, वह लड़की पढ़ती है। ते सर्वे तत्र न गमिष्यन्ति, यानी वे सब यहाँ नहीं जाएंगे। तो ये सब एग्जाम्पल आपके यानी प्रातिपदिकार्थ में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में और वचन मात्र के अंतर्गत इनका उपयोग होता है। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कर्म कारक। यानी कर्म कारक किसे कहते हैं? जो कर्म कारक है उसमें द्वितीय विभक्ति का उपयोग होता है और कर्म कारक के अंदर यानी ने का चिन्ह इसमें आता है। तो देखिए परिभाषा, कर्ता जिसको बहुत अधिक चाहता है वह कर्म कारक होता है। जैसे मोहन चित्रम पश्यति, यानी जो मोहन है वह चित्र को देखता है। यहाँ पर चित्र कर्म कारक है क्योंकि कर्ता मोहन के द्वारा इसको देखना चाहा जा रहा है। यानी जो इसमें है कर्ता है मोहन, वह मोहन चित्र को देखना चाहता है, इसीलिए इसमें द्वितीय विभक्ति यानी कर्म में द्वितीय विभक्ति का उपयोग होता है। अर्थात चित्रम में द्वितीय विभक्ति का उपयोग हुआ है। फिर है अधि षिणंग स्थासाम कर्म, सूत्र के अनुसार अधि उपसर्ग में षिणंग यानी सोना, स्था आसह धातु के आधार पर कर्म संज्ञा होती है। अर्थात इसमें सप्तमी विभक्ति के अर्थ में द्वितीय विभक्ति का उपयोग होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, हरि वैकुंठम अधिशेते, अर्थात यहाँ पर अधिशेते अर्थात जो अधि
उपसर्ग है उसके अर्थ में सप्तम विभक्ति के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, अधिशेते यानी द्वितीय विभक्ति का इसमें उपयोग होता है। यहाँ पर वैकुंठ में सप्तम विभक्ति न होकर के उक्त अधि उपसर्ग के उपयोग होने के कारण द्वितीय विभक्ति का उपयोग हुआ है। फिर अगला है आपका भूपति सिंहासनम अधितिष्ठति, अर्थात राजा सिंहासन पर बैठता है, अर्थात अधिकरण में पेपर अर्थ में है मेपे पर यानी सप्तमी विभक्ति, लेकिन हम यहाँ पर है अधितिष्ठति, अधितिष्ठति यानी अधि अर्थात अध्यास्ते, इसका मतलब है हमारा कि बैठता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का उपयोग करते हैं। उभयत, इसके योग में भी द्वितीय विभक्ति का उपयोग होता है। उभयत का मतलब होता है दोनों ओर, सर्वत्र का मतलब होता है सभी ओर, धिक यानी धिक्कार है, ऊपरी ऊपरी का मतलब ऊपर ही ऊपर, अध्यस्ते यानी अधि प्लस अधि अंदर ही अंदर, और अधो अध 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 अतः नीचे नीचे, इन शब्दों के योग में भी द्वितीय विभक्ति का ही उपयोग होता है। इस प्रकार से यहाँ पर है कि कृष्णम उभयतः गोपा संति, अर्थात कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं, तो यहाँ पर हम कृष्णम में क्या करेंगे, द्वितीय विभक्ति का उपयोग होता है। ग्रामम सर्वतः जलम अस्ति, अर्थात सर्वतः के योग में भी द्वितीय विभक्ति का उपयोग होता है, तो ग्रामम में द्वितीय विभक्ति का उपयोग हुआ है। दुर्जनम धिकः, अर्थात धिक के योग में भी द्वितीय विभक्ति का उपयोग होता है। इस प्रकार से अभितः परितः समयानिकर्षः, यह प्रतियोगे अर्थात इसके योग में भी दोनों ओर, परितः चारों ओर, समया यानी समीप में, निकषा यानी इसके योग में, हाँ अफसोस में, तथा प्रति इसके योग में भी द्वितीय विभक्ति का उपयोग होता है। उसके अलावा अकथितम च सूत्र में निम्नलिखित 16 धातुएं होती हैं और इन 16 धातुओं में भी द्वितीय विभक्ति का उपयोग होता है। जो इसमें 2 कर्म वाली धातुएं हैं उसके योग में, जैसे यहाँ पर द्विकर्मक में दूह है, याचह है, पच, दंडः, रुच, प्रच्छ, ची, और इसके अलावा भाषः, सास है, जी, मतः, मुषः, इस नी, ह और कृशः, वह, इन सब धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति का ही उपयोग होता है। अर्थात अकथितम च सूत्र के अनुसार जो हमारी 16 द्विकर्मक धातुएं हैं उनके योग में भी द्वितीय विभक्ति का ही उपयोग होता है। इस प्रकार से आगे है हमारा, यहाँ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं जो द्वितीय विभक्ति की जितने भी धातुएं हैं उनमें, जैसे शिक्षकः छात्रां धर्मः ब्रूते भाषते वा, अर्थात शिक्षक छात्रों से धर्म कहता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिखेंगे छात्र से छात्राभ्याम यानी बहुत सारे छात्रों से छात्राम। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर है गत्यम अर्थम अर्थात गति के अर्थ में, फिर है यहाँ पर अंतरांतरेण युक्ते अर्थात अंतरा अर्थात बीच में, तो इसमें भी द्वितीय विना के अर्थ में द्वितीय विभक्ति का उपयोग होता है। तो इस प्रकार से हमारे जितने भी एग्जाम्पल हैं इसमें द्वितीय विभक्ति का ही उपयोग होता है। फिर है नेक्स्ट आपका कि उप, यहाँ पर है उपा अन्वध्याड़ंगवसः, अर्थात वस धातु से पहले यदि उप, अनु, अधि और आ उपसर्ग में से कोई भी उपसर्ग लगा हो तो वस धातु के आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है, अर्थात वहाँ पर सप्तमी के स्थान पर द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे यहाँ पर है कि हरि वैकुंठम उपवसति, अर्थात यहाँ पर उप धातु है वस के रूप में उपसर्ग का, इसीलिए वैकुंठम यानी यहाँ पर क्या हो गया हमारा सप्तमी विभक्ति की अपेक्षा यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का उपयोग होता है। यानी हरि वैकुंठम अनुवसति, अर्थात हरि वैकुंठम अधिवसति, हरि वैकुंठम आवसति, अर्थात हरि वैकुंठम में निवास करते हैं, तो द्वितीय विभक्ति का उपयोग होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति यानी कर्ता ने और कर्म को जो हमने कारक पढ़े हैं वह पूरे हुए। आगे हमारा है करण से और संप्रदान के लिए यानी तृतीया और चतुर्थी विभक्ति हम आगे पढ़ेंगे।